रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद वालिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वाले देखने वाले बहनों और भाइयों को उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, इंशाअल्लाह ताला खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मेरे पास आप लोगों के लिए ज़िक्र इस्तिग़फ़ार, सूरतुल बकरा और दुरूद शरीफ से मुताल्लिक़ दो मिरेकल स्टोरीज़ हैं। दोनों ही एक सब्सक्राइबर भाई की और एक सब्सक्राइबर बहन की भेजी गई है। बग़ैर किसी ताख़ीर के इन इंटरेस्टिंग मिरेकल स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो मिरेकल स्टोरी पहले मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये एक सब्सक्राइबर भाई की भेजी गई है और ये सब के लिए, उन सब के लिए ये मिरेकल स्टोरी एक पैगाम है। ना सिर्फ कि कौन सा ज़िक्र करना चाहिए लाइफ में, बल्कि कौन से वजीफ़े नहीं करने चाहिए, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि वजीफ़े क्यों नहीं करने चाहिए। इनकी भाई की ज़िंदगी जो मिरेकल है एक मुँह बोलता सबूत है। क्यों मैं आप लोगों को बार बार इस चीज़ का दर्स देती हूँ कि जो चैनल वज़ाइफ़ को प्रमोट कर रहे हैं, पहली फ़ुर्सत में उनको कंडेम कीजिए। कोई इस्लाम में बिल्कुल भी इजाज़त नहीं किसी भी किस्म के वजीफ़े की। जब आपके पास कुरान है, अल्लाह का कलाम है, आपको किसी वजीफ़े की क्या ज़रूरत है। इसके रेपरकशंस जो होते हैं बहुत ख़तरनाक होते हैं, जैसे कि इन भाई के साथ हुआ। चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ इन भाई की ज़िंदगी में क्या मामलात हुए। ये भाई कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के एक छोटे से शहर में रहता हूँ और मैं नौकरी के सिलसिले में बाहर मूव कर गया, आउट ऑफ कंट्री। तो जब मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ पे बहुत सर्च की अपने फील्ड की जॉब करने की और जॉब्स करने की, लेकिन उनको नौकरी मिल ही नहीं रही थी। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये भाई भी बताते हैं, जिनका नाम बिलाल है, कहते हैं कि मेरे साथ भी यही हुआ। क्योंकि मैं खाली रहता था, जॉब कोई मुझे मिल नहीं रही थी, तो शैतान ने मुझे वरगलाना शुरू कर दिया और मुझे हिप्नोटिज़म की आदत पड़ गई कि मैं इसके बारे में सीखूं, लर्न करूं इसके बारे में। हालांकि इस तरह की प्रैक्टिस की, पामिस्ट्री की, एस्ट्रोलॉजी की कोई जगह नहीं है इस्लाम में, ठीक है। तो कहते हैं कि मैंने पढ़ा और उल्टी सीधी प्रैक्टिसेस में करने लगा। इस तरह यूट्यूब पर उन्होंने डिफरेंट वज़ाइफ भी देखे। उस दरमियान बताते हैं कि मैंने अल्लाह का वजीफ़ा इशा के बाद करना शुरू कर दिया। मैं इशा की नमाज़ पढ़ता था, उसके बाद मैं अल्लाह तकरीबन 1000 दफ़ा पढ़ता था। कहते हैं कि अभी मुझे पढ़ते पढ़ते कुछ ही दिन हुए थे कि मेरे साथ बहुत अजीब व गरीब वाक़यात होने लगे और इतनी ज़्यादा मेरी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो गई कि मेरा दिमाग अपनी जगह से बिल्कुल फिर गया। यानी कि मैं ऑल फॉल हरकतें करने लगा, मेरी ज़िंदगी पागलों वाली तरीके से गुजरने लगी। बहुत मुश्किलों से मेरे घर वालों ने इलाज करवा के मुझे सही ट्रैक पर लाए और बहुत रूहानी इलाज भी हुआ साथ उनके। ना बताते हैं कि सिस्टर, जब मैंने इलाज करवाना शुरू किया था, मेरी तबीयत किसी तरह संभल नहीं रही थी, लेकिन एक मौज़िन साहब ने हमें बताया कि हमें ज़िक्र इस्तिग़फ़ार करना पड़ेगा, यानी कि मुझे घर वालों को मिलके साथ में सूरह बकरा रोज़ ख़त्म करनी पड़ेगी। खैर बहरहाल मैंने इतनी मुश्किलों से उस बीमारी की हालत में, नीम पागलपन की हालत में, कहते हैं मैंने ये दोनों ज़िक्र किए और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह का करम है कि कुछ ही महीनों के विर्द के बाद, इस कलाम के पढ़ने के बाद मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। आप लोगों को किसी भी वजीफ़े की करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आके कमेंट्स में बहस भी करते हैं कि वजीफ़ों से कुछ नहीं होता, तो भी आप लोगों का अपना टेक है। बिल्कुल वजीफ़ों से कुछ नहीं होता तो बिल्कुल कीजिए। मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग वजीफ़ों में इंडल्ज होते हैं उनके साथ डिफरेंट एंटिटीज़ उनके साथ अटैच हो जाती हैं, क्योंकि वो रूहानी तौर पर अपने आप को ऐसी उल्टी सीधी चीज़ों के साथ लिंक कर लेते हैं जिनके बारे में उनको बिल्कुल इल्म नहीं होता। वजीफ़ा एक मखसूस वक्त के लिए करना होता है, मखसूस दिनों के लिए करना होता है, और हर कलाम के साथ कुछ न कुछ ज़िक्र के साथ कोई ना कोई एंटिटीज़ अल्लाह की मखलूक़ात जुड़ी होती हैं, जो कि मौकिलात की शक्ल में होती हैं, या जिन्नात की शक्ल में होती है, या कोई और मखलूक भी हो सकती है जिसका इल्म अल्लाह की ज़ात को है। हमेशा की तरह मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से एक ही पैगाम आपको मिलेगा दोस्तों, अगर आपको कुछ करना है तो अल्लाह से जुड़ने के लिए आपको कुरान शरीफ को बिल्कुल मजबूती से थामना है। नमाज़ पढ़िए, अस्तग़फिरुल्लाह कीजिए, दुरूद पढ़िए, और किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं है लाइफ में, ना किसी मुसीबत में पड़ने की ज़रूरत है। तो ये थी पहली मिरेकल स्टोरी बिलाल भाई की। दूसरा जो वाक़या है, एक सिस्टर ने हमें भेजा है अंदरूनी पाकिस्तान के एक शहर से। कहती हैं कि मैं अपने शहर का नाम नहीं बताऊंगी और मैं अपना नाम भी हाइड करना चाहती हूँ। बात दरअसल ये है कि मेरे दिल में बचपन ही से, कहती हैं सिस्टर, ख्वाहिश थी कि मैं हज के लिए जाऊँ, उम्रे के लिए जाऊँ।
لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی، حالانکہ پیسے تھے لیکن کوئی بھی ایسا ذریعہ بن ہی نہیں رہا تھا، نہ میرے پیرنٹس مانتے تھے نہ کوئی اور طریقے سے میں جا سکتی تھی. آپ بلیو نہیں کریں گی، پیسے وسائل سب کچھ تھے لیکن مجھے لے جانے والا کوئی نہیں تھا، اور محرم کے بغیر ہم جا بھی نہیں سکتے. تو خیر میں نے دن رات درود شریف کی کثرت کرنی شروع کر دی، کیونکہ حدیث ہی کے الفاظ ہیں کہ جو درود شریف پڑھتا ہے اس کا ہر غم دور کر دیا جاتا ہے. پھر میں نے دن رات چھوٹا بڑا درود ابراہیمی کثرت سے پڑھا. 3 مہینے کے بعد بہت ہی عجیب معجزہ ہوا کہتی ہیں. معجزہ کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ ان کے دور کی جاننے والی ایک ایجڈ لیڈی کا ان کا فون آیا. بتاتی ہیں کہ ان ایجڈ لیڈی کا فون آیا، وہ ہماری کیونکہ دور کی رشتہ دار تھی، تو انہوں نے میرے فادر سے ایک بات کی. انہوں نے ایک ریکویسٹ کی میرے فادر سے، وہ یہ کہ میں چاہتی ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میرے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرا ایک ہی بیٹا تھا جس کا انتقال ہو گیا ہے کچھ عرصہ پہلے، اور میرے شوہر کا جوانی میں ہی انتقال ہو گیا تھا. تو میں اپنے حج کے لیے اس سال، یعنی کہ میں حج پہ جانا چاہتی ہوں، 2024 کی بات ہے، اس حج کے لیے میں جانا چاہتی ہوں اور میرے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کی فیملی سے کوئی مرد یا کوئی اور ہمارے ساتھ چل سکے. تو وہ کہتی ہیں کہ میرے والد نے کچھ سوچ کر ان کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی اور ساتھ میں میرا ٹکٹ بھی کروا لیا، اور الحمدللہ ان سب کا حج میں نام آ گیا ہے. اتنی خوش ہیں سسٹر، کہتی ہیں کہ اور یہ سب یقین کریں سسٹر امپاسبل ہے کہ درود شریف کے صدقے سے ہوا. دوستوں کوئی بھی مسئلہ ہو درود شریف پڑھیں، دعوت دیں اور اس کے ساتھ خود بھی اس کام میں لگ جائیں. اللہ آپ کے لیے ساری مشکلوں کا حل ایسے پیش کریں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کو اجازت دیجیے گا، پھر ملوں گی کسی نہ کسی موٹیویشنل اسٹف کے ساتھ. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.